मित्रों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी आगे है। जब पूरी दुनिया को ठीक से सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बारे में पता भी नहीं था, उस समय हमारे धर्म ग्रंथों में नवग्रहों के बारे में बताया जा चुका था। केवल इतना ही नहीं, ये भी हमें बहुत पहले ही पता था कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है। यहाँ केवल हम ही नहीं हैं, मतलब केवल धरती नहीं है, यहाँ और भी जीवन है, और भी ग्रह हैं जहाँ पर जीवन फल फूल रहा है। यानी एलियन का कॉन्सेप्ट, आज के वैज्ञानिक एलियंस की खोज कर रहे हैं कि उनका अस्तित्व होता है या नहीं होता है। दूसरे ग्रह के प्राणियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। नासा जैसी संस्थाएं इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। लेकिन हमें आज से पहले ही पता था, बहुत समय पहले ही, कि हाँ, परग्रही जीव होते हैं। बहुत से ब्रह्मांड हैं जहाँ पर जीवन है। हमारे यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मांडों की बात लिखी हुई है हमारे धर्म ग्रंथों में। हमारे वैज्ञानिक रूप से बहुत विकसित होने का एक प्रमाण हनुमान चालीसा में भी मिलता है। जब शायद किसी को भी धरती और सूरज के बीच की दूरी के बारे में ठीक से पता नहीं था, उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई के माध्यम से एकदम सटीक दूरी बता दी थी। मित्रों, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने चौपाइयों के माध्यम से श्री हनुमान जी की प्रशंसा की है, उनके कार्यों के बारे में बताया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हनुमान जी ने बचपन में ही एक बार सूर्यदेव को फल समझ लिया था और उन्हें खाने के उद्देश्य से आकाश में उड़ान भरी थी। सारी रुकावटों को पार करते हुए वो धरती से बहुत दूर स्थित सूर्यदेव के पास पहुंच गए और उन्हें खा भी लिया। अब हनुमान जी के इस कार्य के बारे में वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसी चौपाई में सूरज और धरती के बीच की दूरी बताई गई है। आइए आपको बताते हैं इसका क्या अर्थ है और कैसे सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी पता चलती है। इस चौपाई का अर्थ ये है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु अर्थात सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। मित्रों, यहाँ पर जो योजन शब्द का प्रयोग हुआ है, ये पहले दूरी के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इकाई हुआ करती थी। इसमें एक युग का मतलब 12,000 वर्ष होता है, एक सहस्त्र का मतलब 1,000 और तो वहीं एक योजन का मतलब 8 मील होता है। अब आप यदि एक युग, एक सहस्त्र और एक योजन की गुणा करें, अर्थात 12,000 गुणे 1000 गुणे 8, तो जो उत्तर मिलेगा वो होगा 9 करोड़ 60 लाख। इस प्रकार ये दूरी 9 करोड़ 60 लाख मील हुई। लेकिन ये दूरी अभी मील में है, इसे किलोमीटर में बदल कर देखते हैं। एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से जब आप 9 करोड़ 60 लाख की गुणा 1.6 से करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो होगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ज्ञान के आधार पर आज से लगभग 500 साल पहले ही बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आप लोग भी ये गुणा भाग करके देखिए, आपको भी पता चलेगा कि हाँ, बिल्कुल सेम दूरी निकल रही है। आप अभी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है। आज के वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर जो धरती और सूर्य के बीच की दूरी मापी गई है, वो भी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ही है। मित्रों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको गर्व होना चाहिए अपने सनातन धर्म पर। आपको गर्व होना चाहिए कि आपने इतनी महान संस्कृति में जन्म लिया है। हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान विज्ञान कहीं ज़्यादा उन्नत रहा है। बस आज हमने अपने उस ज्ञान से दूरी बना ली है। हम उस अपने ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत जानबूझकर हमारे अंदर हीन भावना भरने का कार्य किया गया है। लेकिन ये षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर गर्व करते रहेंगे और उसकी जो वैज्ञानिक बातें हैं उन्हें सामने लाते रहेंगे और ये दिखाते रहेंगे कि हाँ, हम कितने उन्नत हैं, क्योंकि हमें एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है। जय जय सिया राम, जय जय श्री राम।